आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि कभी कुछ बुरा हुआ तो ये हमारे साथ क्यों हुआ, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर वो नहीं जानते कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है। तो चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक लड़की रहती थी। वो गरीब परिवार की थी। जब भी किसी अमीर आदमी को देखती, पैसे वालों को देखती, तो सोचती काश मेरी जिंदगी भी इतनी अच्छी होती, भगवान ने ऐसी जिंदगी मुझे क्यों नहीं दी। एक बार वो अपनी किसी सहेली की शादी में जाती है। उसके सहेली के घर जो रिश्तेदार आए थे उसमें से किसी को वो लड़की बहुत पसंद आई। उसने उसके घर वालों से बात की और कहा कि मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद है, मुझे आपकी लड़की से अपनी बेटी की शादी करनी है। वो परिवार बहुत अच्छे घर से थे, पैसे वाले थे, उनको रुपए पैसे किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। लड़की और उसके परिवार वाले बहुत खुश हुए कि हमारे जैसे गरीब लड़की को इतने अच्छे घर का रिश्ता आया है और इतने अच्छे घर में शादी हो रही है। लेकिन लड़की के माँ बाप को इस बात की बहुत चिंता थी कि लड़की की शादी अचानक से तय हो गई और हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि लड़की की शादी धूमधाम से कर सके। तब लड़के वालों ने कहा कि जी मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद है और मुझे आपकी लड़की से शादी करनी है। चीज धन दौलत की कोई कमी नहीं है हमारे पास, शादी के सारे खर्च हम खुद उठा लेंगे, बस आप अपनी लड़की की शादी की तैयारी कीजिए, सारे खर्चे हम करेंगे। लड़के वालों ने ही सारे खर्च किए। लड़की की शादी बहुत धूमधाम से हुई। लड़के के परिवार वाले शादी के बाद शहर लौट आए। शादी को लगभग 6 महीने हुए होंगे। तभी उस लड़के की विदेश से नौकरी का ऑफर आया। लड़का और उसके परिवार वाले बहुत खुश हुए। वो कहते हैं कि लड़की के पैर कितने शुभ है, हमारे घर आते ही हमारे लड़के के लिए विदेश से नौकरी का ऑफर आ गया। लड़के को ऑफिस की तरफ से ही गाड़ी बंगला सब कुछ मिलने वाला था। घर वाले बहुत खुश थे। उन्होंने लड़के से कहा कि जब तुम जा रहे हो तो बहू को भी साथ ले जाओ, ये बेचारी यहाँ रह के क्या करेगी, नई नई शादी हुई है, तुम्हारे साथ जाएगी, थोड़ा घूमेगी फिरेगी, दोनों एक दूसरे के साथ रहना। वो दोनों मियाँ बीबी वहाँ से विदेश चले गए। लड़का तो ऑफिस जाने लग गया, पर लड़की बेचारी क्या करे, वो तो सारा दिन घर पे अकेली पड़ी रहती थी। नया देश, नए लोग, सब कुछ अनजान था उसके लिए। अब तो उसका वहाँ पे मन ही नहीं लगता, क्योंकि वो तो एक भरे पूरे परिवार से बिलोंग करती थी। घर में उसके माँ बाप, छोटे भाई बहन, चाचा ताऊ सब लोग थे उसके घर में। ससुराल में भी अच्छा खासा बड़ा परिवार था, सास ससुर, देवर, ननद सब थे। अब यहाँ अकेले उसका मन नहीं लगता। सोचती कहाँ आ गई मैं, क्या करूँ इस जगह पे, पूरा दिन अकेले बोर होती रहती। ये बात उस लड़के को पता था कि लड़की को यहाँ पे मन नहीं लगता है। सो एक बार उसके लिए एक बहुत सुंदर सी बिल्ली लेके आया। बिल्ली का नाम उन लोगों ने किटी रखा। अब वो लड़की अपने खाली टाइम में बिल्ली के साथ ही अपना टाइम पास करती, उसको नहलाती, खिलाती, घुमाती, उसका काफी टाइम वैसे ही निकल जाता। उन दोनों की लाइफ अच्छी खासी चल रही थी। तभी न जाने एक दिन कहाँ किट्टी गायब हो गई। वो बहुत परेशान थी, रोती, अब मैं अकेले कैसे रहूं, क्योंकि वो किट्टी से बहुत प्यार करने लग गई थी। वो उसे अपने बच्चे की तरह मानती थी। अब वो बहुत उदास रहती। अपने किट्टी को ढूंढने की बहुत कोशिश किया उन दोनों ने, पर उनको किट्टी कहीं नहीं मिली। वो उदास परेशान घर में रहती। उसको देखकर उसका हस्बैंड भी बहुत दुखी रहता, पर वो कर क्या सकते थे, किट्टी उन्हें कहीं मिल नहीं रही थी। एक दिन अपने हस्बैंड के जाने के बाद वो लड़की पार्क में गई। सोचा चलो थोड़ी देर पार्क में घूम के आती हूँ, शायद मन लग जाए वहाँ पे। वो पार्क में घूमकर एक बेंच पे बैठी ही थी। तभी उसने देखा कि उसकी किट्टी आके उसके पास बैठ गई। वो अपने किट्टी को देखकर बहुत खुश हुई। तभी एक बच्चा वहाँ भागता भागता आया और बोला, आंटी क्या ये आपकी बिल्ली है? तब उस लड़की ने कहा, हाँ, बहुत दिनों से खो गई थी, ढूंढ रही थी पर मिली नहीं कहीं पे, आपको कहाँ मिली? तब उस बच्चे ने कहा कि आंटी ये मुझे एक दिन रोड पे मिली थी, अब मुझे पता नहीं था कि ये किसकी बिल्ली है, तो मैं अपने घर ले गया। तभी उस बच्चे की माँ आ गई। फिर उन दोनों में बातें होने लग गई। वो लड़की भी उसकी माँ से, उस बच्चे से मिलके बहुत खुश थी। बातों बातों में उन लोगों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई।
तब उसे पता चला कि वो पड़ोस में ही कहीं रहते हैं। उसने उस औरत से कहा कि क्यों नहीं आप अपने बच्चे को लेकर मेरे घर आती। उस औरत ने कहा ठीक है, मैं लेके आऊंगी अपने बच्चे को। फिर वो दोनों का ऐसे ही मिलना जुलना आना जाना लगा रहा। कभी पार्क में मिलते, कभी एक दूसरे के घर आते जाते, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन वो लड़की उस बच्चे के घर जाने के लिए घर से निकली, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। कुछ लोग वहाँ से उसको हॉस्पिटल ले गए और उसका इलाज शुरू हुआ। जब उसे होश आया तो वो सोचती कि मेरे साथ ही ऐसा होना था, काश मैं यहाँ नहीं आई होती, ना अकेली होती, ना ये बिल्ली मेरे घर आती, ना बिल्ली खोती, ना उस बच्चे से और उसकी माँ से मिलना जुलना होता, और ना ही आज उस बच्चे से मिलने जाने के चक्कर में मेरा एक्सीडेंट होता। ये सब मेरे साथ गलत हो रहा है। डॉक्टर उनका इलाज कर ही रहे थे। डॉक्टर ने कुछ और टेस्ट किया तो उसमें पता चला उसके पेट में कोई ट्यूमर है। तब डॉक्टर ने कहा कि बहुत अच्छे टाइम पे आप आए हो, आज आपका अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो पता ही नहीं चलता कि आपके पेट में कोई ट्यूमर है, और ये ट्यूमर बहुत बड़ा हो चुका है। अगर ऑपरेशन करके अभी नहीं निकाला गया तो आपकी जान भी जा सकती है। लड़की के हस्बैंड ने हॉस्पिटल की जो भी फॉर्मेलिटी थी पूरी की और उस लड़की का ऑपरेशन हुआ और ट्यूमर निकाल दिया गया। लड़की बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब वो सोच रही थी कि आज अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मुझे ट्यूमर है और मैं कुछ दिनों में मर जाती। हे प्रभु, आपने जो किया वो अच्छा किया। अगर मैं यहाँ नहीं आती और उस बिल्ली को घर पे नहीं लाती, ना वो बिल्ली खोती, ना ही वो बच्चा और उसकी माँ मिलती। अगर हम दोनों में दोस्ती नहीं होती तो मैं उसके घर मिलने भी नहीं जाती। अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता तो आज मेरे ट्यूमर का पता भी नहीं चलता, तो आज तो मैं मर जाती। सच में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, देखा आपने, छोटी मोटी चीजें हमें लगती हैं कि हमारे लिए परेशानी है, पर हमें ये नहीं पता होता कि इस परेशानी में हो सकता है हमारे लिए कुछ अच्छा हो। ऊपर वाला कभी कुछ गलत नहीं करता, वो हमारे लिए जो भी करते हैं वो सब अच्छा करते हैं। लिखने वाले ने भी क्या खूब लिखा है, ऊपर वाला वो नहीं करता जो आप चाहते हैं, ऊपर वाला वो नहीं करता जो आप चाहते हैं, वो ऊपर वाला वही करता है जो आपके लिए अच्छा है। इसीलिए कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसके बारे में भी बताएं, और अगर आपको ना पसंद आई हो कुछ चीजें तो उसके बारे में भी कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं उसे अच्छा कर सकूं, वीडियो को और अच्छा बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।